Hi guys, welcome back to the next topic. In this lecture we will discuss about the valve of the heart. हम लोग पिछले वीडियो में हार्ट के बारे में कुछ फीचर्स पढ़ा था, एपेक्स बेस के बारे में पढ़ा था। आज हम लोग पढ़ेंगे इसके हार्ट के वाल्व के बारे में। हार्ट का जो वाल्व होता है हमारा मेनली 2 पेयर्स ऑफ वाल्व होता है। पेयर्स ऑफ वाल्व AV वाल्व दैट इज आर्टियोवेंट्रिकल वाल्व एंड द सेकंड वन इज अ पेयर ऑफ सेमीलुनर वाल्व। तो दोनों का एक पेयर होता है, पेयर में होता है आर्टियोवेंट्रिकल वाल्व और सेमीलुनर वाल्व। इसमें क्या होता है, द वाल्व प्रिवेंट रेग्रिगेशन ऑफ द ब्लड। हमारा जो वाल्व होता है वो एक पास आउट कराता है, पंप करता है, तो वाल्व के थ्रू कोई भी ब्लड हमारा पास आउट होता है एक चेंबर से दूसरे चेंबर, या तो हमारे हार्ट के अंदर आता है या तो हमारे हार्ट से बाहर जाता है। तो हमारे चेंबर के थ्रू आता है और जाता है, और जो हार्ट से पंप होता है वो बाहर आउट होता है, तो वो वाल्व के थ्रू होता है हमारा। तो वाल्व में हमारा उसको रिग्रिगेशन करता है हमारा वाल्व, वो क्या करता है, प्रिवेंट करता है ताकि बैक फ्लो ना हो, हमारा हार्ट जो ब्लड पंप हो रहा है वो बैक फ्लो ना हो, फिर से वापस हार्ट में ना आए, जो जिस डायरेक्शन में जा रहा है उसको फॉलो करे रिस्पेक्टिवली। देन हम लोग पढ़ते हैं पहला आर्टियोवेंट्रिकुलर वाल्व। आर्टियोवेंट्रिकुलर वाल्व में क्या होता है, वी वाल्व में द राइट एंड लेफ्ट आर्टिया कम्युनिकेट विद द राइट एंड लेफ्ट वेंट्रिकल थ्रू द राइट एंड लेफ्ट AV और पीस रिस्पेक्टिवली। जो हमारा राइट एंड लेफ्ट आर्टियम होता है उसको कम्युनिकेट करता है हमारा राइट एंड लेफ्ट वेंट्रिकल्स को, किसके थ्रू, AV और पीस के थ्रू। इसमें नेक्स्ट क्या है हमारा, द राइट एंड लेफ्ट AV और पीस है वो गार्डेड करता है हमारा राइट एंड लेफ्ट AV वाल्व को भी रिस्पेक्टिवली। जो कि राइट है हमारा AV वाल्व है आर्टियोवेंट्रिकुलर वाल्व और लेफ्ट आर्टियोवेंट्रिकुलर वाल्व। तो राइट जो होता है हमारा राइट आर्टियोवेंट्रिकुलर वाल्व उसको पढ़ते हैं हम लोग राइट आर्टियोवेंट्रिकुलर वाल्व, राइट AV वाल्व। इट इज ऑल्सो नॉन एज ट्राइकॉस्पिड वाल्व, इसको हम लोग ट्राइकॉस्पिड वाल्व भी बोलते हैं। ओके, as the name indicate it has 3 cusps, anterior, posterior and septal, which lies against the 3 walls of the ventricles। जो हमारा वाल्स है 3 जो हमारा कस्प होता है, जो हमारा ट्राइकस्पिड, नाम से ही पता चल रहा है ट्राइकस्पिड, 3 कस्प वाला ही वाल्व है हमारा, दैट इज कॉल्ड ट्राइकस्पिड वाल्व। The tricuspid valve can admit the tips of the 3 fingers, जैसे लाइक थंब और इंडेक्स फिंगर और मिडिल फिंगर्स को हम लोग मीट करेंगे एक जगह, तो उस टाइप से एक वाल्व बनता है हमारा, उसको हम लोग बोलते हैं ट्राइकस्पिड वाल्व। राइट आर्टियोवेंट्रिकुलर वाल्व को ही हम लोग ट्राइकस्पिड वाल्व बोलते हैं, सो दैट इज कॉल्ड ट्राइकस्पिड वाल्व। एंड देन हम लोग पढ़ते हैं लेफ्ट आर्टियोवेंट्रिकुलर वाल्व, left AV valve, it is also known as bicuspid and mitral valve, also called in left AV valve को हम लोग क्या बोलते हैं, bicuspid और mitral valve। ओके, as the name indicate it has 2 cusp और larger cusp बोल रहा है, जो valve होता है हमारा, जो cusp जो फाइब्रस रिंग या cusp से बना होता है, ओके, उसी को हम लोग cusp बोल रहा है। तो ये बाइकॉस्पिड में होता है, ये लार्जर हमारा जो एंटेरियर होता है, और लार्जर जो 2 कस्प होता है वो लार्जली हमारा एंटेरियर की तरफ होता है, और जो दूसरा होता है एरोटिक कस्प एंड स्मॉलर पोस्टेरियर कस्प। जो हमारा एरोटिक जो एरोटा निकला हुआ है उसके तरफ हमारा पोस्टेरियर कस्प होता है स्मॉलर, लार्जर एंटेरियर की तरफ होता है और स्मॉलर पोस्टेरियर की तरफ होता है वो एरोटिक कस्प, उसको बोलना है। ओके, एंड देन होता है द मिट्रल बाइकॉस्पिड वाल्व कैन एडमिट टिप्स ऑफ 2 फिंगर्स। ट्राइकॉस्पिड में क्या हो रहा है, 3 फिंगर्स को मीट कर रहे थे, इसमें हम लोग 2 फिंगर्स को मीट करेंगे, दैट लाइक्स बाइकॉस्पिक वाल्व, उसी को हम लोग बाइकॉस्पिक वाल्व बोलते हैं। एंड देन आता है हमारा सेमीलुनर वाल्व, जो कि इसमें सेमीलुनर वाल्व 2 वाल्व आता है, एक पुल्मोनरी वाल्व और एक एरोटिक वाल्व। पुल्मोनरी वाल्व इसलिए नाम पड़ा लंग्स के रिलेटेड, ये लंग्स में भेजता है हमारा ऑक्सीजन कैरी करने के लिए और
CO2 बाहर करने के लिए, और दैट इज प्यूरिफिकेशन ऑफ ब्लड जहाँ होता है उसके लिए भेजता है। तो इसलिए हम लोग प्लूमो नाम पड़ा, इसका लंग से रिलेटेड है, पुल्मोनरी वाल्व। ओके। और दूसरा होता है एरोटिक वाल्व, जो एरोटा होता है आर्क ऑफ ओरोटा, इसलिए उसी का नाम आर्क ऑफ ओरोटा से रिलेटेड पड़ा है, एरोटिक वाल्व। इसमें सेमिनुलर वाल्व में क्या होता है, द राइट एंड लेफ्ट वेंट्रिकल्स पंप्स आउट ब्लड थ्रू द पुल्मोनरी एंड एरोटिक ऑरिफिस रिस्पेक्टिवली। इसमें द राइट एंड लेफ्ट वेंट्रिकल्स ये बोल रहा है कि जो पंप करता है हमारा राइट वेंट्रिकल्स और लेफ्ट वेंट्रिकल्स आउट ऑफ ब्लड के लिए, तो हमारा पुल्मोनरी वाल्व के थ्रू और एरोटिक एंड ऑरिफिस के थ्रू, एरोटिक वाल्व के थ्रू हमारा बाहर जाता है ब्लड। एक क्या कर रहा था वाल्व हमारा, एवी वाल्व, वो ब्लड हार्ट के अंदर वाला वाल्व था, वो एक चेंबर से दूसरे चेंबर ब्लड जाने के लिए था। उसमें क्या था हमारा, जो 2 कस्प वाला वाल्व था उसको हम लोग बाइकस्पिड बोल रहे थे, और 3 कस्प वाला जो था हमारा वाल्व उसको हम लोग ट्राइकस्पिड बोल रहे थे। इसमें क्या हमारा पुल्मोनरी सेमिनुलर वाल्व में, पुल्मोनरी वाल्व और एरोटिक वाल्व में दोनों वाल्व में हमारा 3 कस्प होता है हमारा। वही बोल रहा है ईच ऑफ दिस ऑरिफिस इज गार्डेड बाय 3 सेमिनुलर कस्प, दे आर कॉल्ड सेमिनुलर वाल्व। इसमें हमारा 3 कस्प से हमारा ऑरिफिस से गार्डेड होता है ये हमारा वाल्व। ओके। इसमें डायग्राम में हम लोग देखेंगे, ये 3 कॉस्पिक वाला जो वाल्व है ये हमारा, यही है हमारा, ये हमारा वाल्व है। इसी को एक पार्ट को हम लोग कस्प बोल रहे हैं। ओके। ये 3 पार्ट वाला है, और इसमें ये जो हमारा था एवी वाल्व में, एक में था 2 वाल्व और एक में था 2 वाल्व, एक वाल्व इधर एक वाल्व इधर, ये कस्प बोल रहे थे इसको हम लोग, एक कस्प, और ट्राइकस्पिड में 3 कस्प था। ओके। तो ये था हमारा सेमिनुलर वाल्व। बोथ एरोटिक एंड पल्मोनरी वाल्व आर सिमिलर टू ईच अदर इज स्ट्रक्चर एंड फंक्शन। ये जो हमारा दोनों वाल्व होता है हमारा सेमिनुलर वाल्व, ये दोनों का फंक्शन और स्ट्रक्चर ऑलमोस्ट सेम होता है, क्योंकि इसमें 3 हमारा 3 कस्प लगा हुआ है, 3 फाइब्रस कस्प लगा हुआ है, फाइब्रस रिंग वाला जो बोलते हैं, फाइब्रस रिंग से बना होता है कस्प। दोनों का स्ट्रक्चर और फंक्शन सेम होता है। ईच वाल्व्स आर अटैच डायरेक्टली टू द वॉल ऑफ एरोटा एंड पल्मोनरी ट्रंक। जो हमारा एक जो होता है वो हमारा एक मतलब तीनों का एक वाल्व, दोनों वाल्व का एक वाल्व हमारा अटैच रहता है एरोटा और पल्मोनरी ट्रंक एक दूसरे में। देन वेसल्स। ओके। द कस्प फॉर्म्स ए स्मॉल पॉकेट with their mouth direct upward toward the luminant grade vessels. Okay. Each cusp has a fibrous nodules at the midpoint of its 3 edges. So thank you so much for your patience to hearing me. I hope you understand this lecture. So guys, please like and share, subscribe my channel Red Group. Thank you.